Hello, dear students. Today we will do the topic the tag questions. First of all, we should know what is tag questions. Tag questions are the questions attached to the end of a statement in order to draw attention or to confirm it. क्वेश्चन बेटा हम कई तरह से पूछते हैं, जैसे आपने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस टेंसेस में किए होंगे कि वो हम फर्स्ट बिगिनिंग में ही पूछते हैं सेंटेंस के, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। बट टैग क्वेश्चंस जो हैं, जैसे कि सेंटेंस में है यू लाइक टी, डोंट यू, ये जो डोंट यू है दिस इज द टैग क्वेश्चंस। ये टैग क्वेश्चंस है जो कि स्टेटमेंट के एंड में पूछा जाता है। स्टेटमेंट के एंड में डोंट यू, अब ये क्यों पूछा जाता है टैग क्वेश्चंस? मान लो ये स्टेटमेंट बोला हमने यू लाइक टी, बट आप चाय पसंद करते हो, इसको कंफर्म करने के लिए, पक्का करने के लिए, भाई हाँ पीते हो ना, तो ये कंफर्म करने के लिए हमने टैग क्वेश्चन पुट किया डोंट यू। द फर्स्ट रूल ऑफ टैग क्वेश्चन इज if the statement is positive, if the statement is positive the tag question will be negative, but यहाँ टैग क्वेश्चन अगर स्टेटमेंट क्या है पॉजिटिव है, जैसे कि यू लाइक टी, तो टैग क्वेश्चन नेगेटिव होगा। बट अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो टैग क्वेश्चन पॉजिटिव होगा। जैसे कि सेकंड सेंटेंस में है यू डोंट लाइक टी, डू यू, तो टैग क्वेश्चन क्या पूछा, डू यू। सेकंड जो आपने एक बात और ध्यान रखनी है कि जो टेंस यहाँ होगा उसी टेंस की आपने ये ऑक्सिलरी जो हेल्पिंग वर्ब है वही यूज करनी है। यहाँ लाइक था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, तो हमने डोंट यूज किया, सिंपल प्रेजेंट टेंस था। यहाँ सिंपल प्रेजेंट नेगेटिव है तो यहाँ हमने क्या किया, पॉजिटिव डू यू। ओके, ये 3 पॉइंट्स मेन पॉइंट्स थे। जैसा कि मैंने अभी बताया कि पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव होगी और टेंस का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल इन दिस सेंटेंस सी इज रीडिंग अ बुक। अब ये सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसमें हम ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो टैग क्वेश्चन हमने पूछा इजंट सी, इजंट, ओके नेगेटिव। और कंट्रैक्टेड फॉर्म होगी मतलब शॉर्ट फॉर्म, इज नॉट हम पूरा नहीं लिखेंगे, यहाँ इजंट शॉर्ट फॉर्म में पूछेंगे हम। टैग हमेशा शॉर्ट फॉर्म में ही होता है जिसे हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बोलते हैं। इट इज वेरी कोल्ड, इजंट इट। नेक्स्ट सेंटेंस शी रीड्स अ लेसन डेली, डजंट शी, ही हैज नॉट अ बुक, और हैज नॉट नेगेटिव है, बट स्टेटमेंट क्या पूछेंगे, बोलेंगे हम स्टेटमेंट नेगेटिव है तो टैग क्वेश्चन क्या होगा, पॉजिटिव, हैज ही। नेक्स्ट इज इफ अ स्टेटमेंट हैज नॉट ए नेगेटिव वर्ब, अब नेगेटिव वर्ब भी नहीं है, नोट भी नहीं लगा हुआ, बट सब्जेक्ट ही नेगेटिव है, ओके, या ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट या कोई एडवर्ब ही नेगेटिव है कि सेंटेंस हमें नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो हम टैग क्वेश्चन पॉजिटिव ही पूछेंगे। जैसे कि नन ऑफ द, इन दिस सेंटेंस none of the food, okay, none of the food was wasted। अब none यहाँ स्टेटमेंट क्या हो गई है, none की वजह से नेगेटिव, तो टैग क्वेश्चन क्या हुआ, was it, फूड के लिए यूज किया और यहाँ was है हेल्पिंग हो तो was यूज किया। नेक्स्ट इज हनी goes nowhere nowadays, हनी goes, अब nowhere है नेगेटिव स्टेटमेंट होगी तो टैग क्वेश्चन पूछा हमने does he। एंड द नेक्स्ट इज next sentence, uh, the words, for example the words few, little, hardly, scarcely, rarely, seldom, these words are treated as negative। ये जो वर्ड्स हैं इनकी सेंस है, जैसे फ्यू है, फ्यू का मतलब न के बराबर, हम काउंटेबल सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। ऐसे ही लिटिल हम अनकाउंटेबल के साथ यूज करते हैं की सेंस में। हार्डली स्केर्सली मुश्किल से, कभी कभी, सेल्डम रेयरली, तो ये नेगेटिव सेंस के सेंटेंसेस है जिसका मतलब न के बराबर होता है। जैसे फ्यू पीपल फॉलो
few people follow the rules. अब few people न के बराबर रूल जो पीपल हैं बिल्कुल भी बहुत कम लोग रूल को फॉलो करते हैं तो नेगेटिव स्टेटमेंट है, हम टैग क्वेश्चन पूछेंगे डू दे। लिटिल वर्क हैज बीन डन, अब ये अनकाउंटेबल के लिए लिटिल यूज हुआ है, मतलब कुछ भी काम नहीं हुआ, तो हैज इट, हैज है वहाँ, हैज बीन तो हैज इट। वी कुड स्केर्सली हार्डली हियर व्हाट ही सेड, मुश्किल से हमें सुनाई दे उसने क्या कहा, तो कुड जो है, कुड स्केर्सली नेगेटिव सेंसेस में हमने यूज किया कुड बी। नेक्स्ट इज बट अ फ्यू, अ लिटिल आर पॉजिटिव एंड दे नीड अ नेगेटिव टैग क्वेश्चंस। बट अगर ए फ्यू और अ लिटिल है, इसका मतलब होता है कुछ कुछ। ओके, अ फ्यू कुछ काउंटेबल के लिए यूज करते हैं और अ लिटिल कुछ अनकाउंटेबल के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अ फ्यू स्टूडेंट्स लर्न द क्वेश्चंस, अब कुछ बच्चों ने क्वेश्चन लर्न किया, कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो क्वेश्चन टैग क्वेश्चन क्या होगा, डोंट दे नेगेटिव। नेक्स्ट, अ लिटिल वर्क हैज बीन डन, कुछ काम किया गया तो हैजंट इट, हैज नेगेटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव टैग क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, adverb only may take a positive negative tag questions। अब अगर only आ जाता है ओके वर्ब के बाद, तो आप only के बाद हम क्या यूज करेंगे, अगर only आ जाता है सेंटेंस में, वो स्टेटमेंट क्या मानी जाएगी, उसके साथ हम टैग क्वेश्चन पॉजिटिव भी ले सकते हैं और नेगेटिव भी। फॉर एग्जाम्पल, these were there were only 6 students in the class। वर देयर, तो केवल वहां 6 बच्चे थे क्लास में। वर देयर, क्या वहां थे। ओके, वर हमने लिया हेल्पिंग वर्ब और देयर सब्जेक्ट यूज किया यहाँ। देयर वर ओनली 6 स्टूडेंट्स इन द क्लास, वॉन्ट देयर, तो हम दोनों ही यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इफ, फॉर एग्जाम्पल, इफ द सब्जेक्ट इज पर्सनल pronoun, the same will be used in tag। if the subject is personal pronoun, ओके अगर सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन है तो आप टैग क्वेश्चन में सेम पर्सनल प्रोनाउन यूज करोगे। बट इफ द सब्जेक्ट इज अदर देन पर्सनल प्रोनाउन, यदि पर्सनल प्रोनाउन नहीं है, द टैग क्वेश्चन हैज ही, सी, इट और दे। इफ द सब्जेक्ट इज वन, तो वन विल बी यूज्ड इन टैग। ही इज वेरी क्लेवर, अब ही यहाँ सब्जेक्ट है तो ही किसके साथ हमने टैग के साथ क्या लगाएंगे, इजंट ही, जो एज ए सब्जेक्ट यूज किया जाएगा प्रोनाउन, आपने टैग में वही प्रोनाउन यूज करना है। दैट गर्ल इज वेरी अट्रैक्टिव, अब गर्ल के लिए शी होता है तो इजंट सी। वन कैन नॉट बी टू केयरफुल, कैन वन, तो वन आपने यूज करना है। Next is, if the verb of the statement is a compound tense, then only the auxiliary is repeated in the tag questions। For example, present perfect tense है, present perfect tense में हम यूज करते हैं helping verb has have plus verb की थर्ड फॉर्म। तो आपने थर्ड फॉर्म को मैटर नहीं करती यहाँ, उसको ध्यान में नहीं रखना। आपने क्या करना है, we have finished our work, ये सेंटेंस है, सपोज ये सेंटेंस है, वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क, तो हैव को आपने हेल्पिंग वर्ब को ही ध्यान रखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म को ध्यान में नहीं करना, और आप बोलोगे टैग क्वेश्चन हैवंट वी मस्ट बी लेट, मस्ट बी नहीं, ओनली हेल्पिंग वर्ब। इंपेरेटिव सेंटेंसेस, अब नेक्स्ट इज इंपेरेटिव। अगर इंपेरेटिव सेंटेंस है तो टैग क्वेश्चन में हम कैसे यूज करेंगे। ओके, अगर इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं, जो सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, जिसमें सब्जेक्ट यूज नहीं किया जाता है, जैसे कि ओपन द डोर। ओपन द डोर में हमने कोई सब्जेक्ट यूज नहीं किया। ओके, और इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या एक्सप्रेस होता है, आप रिक्वेस्ट करते हो, आप इनवाइट करते, इनविटेशन देते हो, कोई सुजेशन है, तो आप टैग क्वेश्चन यूज करोगे विल यू। ओके, ओपन द डोर, विल यू, क्या आप करोगे, ऐसे कंफर्म किया हमने। डोंट टॉक चाहे नेगेटिव है इंपेरेटिव,
चाहे पॉजिटिव है, आपने टैग क्वेश्चन पूछना है विल यू। ओके, एंड द नेक्स्ट इज फॉर एग्जाम्पल डोंट, तो आप यूज करोगे विल यू। ओके, एंड द लास्ट few are here, and the next is a suggestion that uses let's। अब आपने कोई, हम कह रहे हैं लेट्स गो, आओ हम चलें, आप सजेशन दे रहे हो किसी को, चलो हम चलें, तो हम टैग क्वेश्चन पूछते हैं शैल वी, कंफर्म करें क्या चलें। ओके, तो लेट्स हैव अ गेम ऑफ क्रिकेट, आओ हम क्रिकेट खेलें, शैल वी क्या खेलें। ओके, कंफर्म करने के लिए आप लेट्स है, लेट्स मीन्स लेट अस है, इसलिए हम पीछे यूज करेंगे वी, और हम सजेशन है एक तरह से, तो हम यूज करेंगे शैल वी। टैग क्वेश्चन पूछा जाएगा शैल वी, चलो क्या खेलें। imperative sentence that express impatience। ओके, जिसमें impatience है, रिब्यूक है, डांट फटकार है, किसी सेंटेंस में सेंस ऐसी है, और imperative सेंटेंस है जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, यूज योर कॉमन सेंस कांट यू। अब सपोज किसी बच्चे ने कोई गलती कर दी और हम उसे कहते हैं अपनी सेंस यूज करें, क्या आप नहीं कर सकते, क्या आप नहीं कर सकते, दिस इज द टैग क्वेश्चन, और हमने कहा कांट यू। ओके, तो आप यूज करोगे कांट यू। अगर आपने किसी को डांट फटकार करनी है तो आप सेंटेंस में टैग क्वेश्चन में पूछोगे कांट यू। नेक्स्ट, अब एवरीबॉडी, एवरीवन, अगर ये सब्जेक्ट हैं जो कि सिंगुलर माने जाते हैं, ओके, बट टैग क्वेश्चन किसमें होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा। एवरीवन सब्जेक्ट सिंगुलर है, एवरीबॉडी, बट टैग क्वेश्चन में हम पूछेंगे दे। एवरीबॉडी कांट कम इन फर्स्ट, कोई भी फर्स्ट नहीं आ सकता, हर कोई फर्स्ट नहीं आ सकता, तो आप टैग क्वेश्चन पुट कर रहे हो कैन दे। इसमें मेन बात ये क्या है कि कांट है तो हमने टैग क्वेश्चन कैन कर लिया यहाँ हेल्पिंग वर्ब, बट सब्जेक्ट क्या यूज करना है आपने, दे। नेक्स्ट इज नन ऑफ फॉलोड बाय प्लूरल नाउन इज आल्सो ट्रीटेड एज अ प्लूरल एंड टेक्स दे। अब नन ऑफ के बाद अगर नाउन आता है या प्रोनाउन आता है जो कि क्या है, प्लूरल है, तो टैग क्वेश्चन में प्लूरल होगा, मींस दे होगा वहां। नन ऑफ वर्कर्स वर्कमैन अराइव्ड। अब अराइव्ड सिंपल पास्ट टेंस है तो इसके लिए हमने हेल्पिंग वर्ब क्या लगा लिया है, डिड, और साथ में क्या यूज किया, दे। ओके, क्योंकि वर्कमैन क्या है, प्लूरल है। नन ऑफ अस, अस है तो हम वी करेंगे, नन ऑफ अस नो द वे। अब डिड वी, न्यू सेकंड फॉर्म है तो हमने यूज किया डिड, और अस है इसलिए हमने यूज किया वी। सम ऑफ अस, इसलिए इसमें भी हम क्या यूज करेंगे, वी। सम ऑफ अस एंटर द गेट, डिडंट वी, अब पॉजिटिव है तो डिडंट आया है, और अस की जगह हमने क्या यूज किया, वी। सम ऑफ यू, अगर सम ऑफ यू है तो यू यूज करेंगे, सम ऑफ यू आर गुड आंट यू। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग द रूल, कि ये बात आपने जरूर ध्यान रखनी है कि आप, जैसे ये लास्ट सेंटेंस है सम ऑफ यू आर गुड, कि टैग क्वेश्चन स्टेटमेंट के बाद कॉमा यूज करेंगे, कॉमा के बाद आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, और फिर आपने ये देखना है कि स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है तो यहाँ हमने आंट बना दिया, और उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यू, तो आप यू यूज करोगे, आंट यू, दिस इज द टैग क्वेश्चन। आई होप यू हैव understand it very well, and if you like the video then subscribe it and like it, and thanks a lot.